नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज फैक्ट पल्स में। आज बात करेंगे जस्टिस बी आर गवई की। क्या जस्टिस बी आर गवई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद वक्फ बोर्ड पर आने वाले फैसले पे कोई असर पड़ेगा? क्या इस पर किसी तरीके का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि जब से बी आर गवई ने शपथ ली है तब से जस्टिस बी आर गवई के शपथ लेने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई चीज़ें आने लगी हैं और कई तरीके की चीज़ें ट्रेंड भी होने लगी हैं। तो क्या जस्टिस बी आर गवई जो है वक्फ बिल पर कुछ प्रभाव छोड़ेंगे? वक्फ बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, सुनवाई हो रही है, उस पर कुछ असर पड़ने वाला है, इसी पर बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जस्टिस बी आर गवई का जो पूरा अब तक का कार्यकाल रहा है हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी, वो किस तरीके का रहा है और वो किस तरीके का फैसला दे सकते हैं। तो जस्टिस बी आर गवई पहले बौद्ध सीजेआई है, ये अपने आप में अहम है कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं और पहली बार कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। दूसरा, वो दलित भी हैं, तो वो दूसरे दलित सीजेआई है। आज़ाद भारत में ये दूसरी बार है जब कोई भी दलित जो है जज सीजेआई बना है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि बी आर अम्बेडकर जो है बाबा साहेब लिखते थे और बी आर गवई लिखते हैं जस्टिस गवई। तो दोनों के नाम में ये भी अंतर है, लेकिन बी आर का मतलब दोनों के जो नाम में अलग अलग है। इसके अलावा अगर उनके बाकी कार्यकाल की बात की जाए तो देखिए उनकी जो जीवनी है वो सारी अलग अलग जगहों पे आप पढ़ ही चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे। एक सरसरी नज़र हम मार देते हैं इसमें ना। उनका जन्म जो है अमरावती ज़िले में हुआ था 24 नवंबर 1960 को और 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है वो हिस्सा बने और उसके बाद जो है 2005 में वो हाई कोर्ट के स्थायी जज बने थे। और ख़ास बात यह है कि जस्टिस गवई जो है कोई आम जज नहीं है। आपको याद होगा जब नोटबंदी पर सुनवाइयाँ चल रही थी तो उसमें अहम भूमिका जस्टिस गवई की रही। उसके बाद जब मामला आया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकने में और उसकी पारदर्शिता को लेके सवाल करने में जो बेंच थी, जिस बेंच में वो सुनवाई हो रही थी, उसमें जस्टिस बी आर गवई भी शामिल थे। इसी फैसले को लेकर के जो है लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि वक्फ बोर्ड का जो फैसला आने वाला है उस पर भी एक सधी हुई प्रतिक्रिया रहे जस्टिस बी आर गवई की और एक बहुत बड़ा रोल उनका रहे। इसके अलावा जो है जब 370 जम्मू कश्मीर में हटी और उसके खिलाफ जो याचिकाएं लगी वो भी जस्टिस गवई ने ही सुनी थी। उस बेंच का हिस्सा भी जस्टिस गवई रहे थे। तो ये भी एक अहम फैसला था जिसपे जो है जस्टिस गवई ने जो है लंबी सुनवाई की और उस पर जो भी फैसला आया। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से 6 महीने तक जो है जस्टिस गवई अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले हैं और उम्मीद है कि उन्हीं 6 महीनों में जो है वक्फ बोर्ड पर भी फैसला आ जाएगा। तो क्या यहाँ से वक्फ बोर्ड पर जो सुनवाई चल रही है वो पूरे तरीके से बदल जाएगी? क्योंकि सुनवाई दोनों तरफ से हो चुकी है। अब लगभग फैसला देने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन संजीव खन्ना जो है अब चले गए हैं, उनकी जगह जस्टिस गवई आ गए हैं। तो किस तरीके का प्रभाव इस पर पड़ने वाला है वो उनके जो अतीत में दिए गए फैसले हैं उनसे समझा जा सकता है ना। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है फैसला दिया कि भाई नहीं, ये तो ठीक नहीं और इसको जो है पारदर्शी होना चाहिए। उसके अलावा जो है 370 पर उन्होंने सुनवाई की। नोटबंदी के मामलों पे में जो है जस्टिस गवई ने जो है सुनवाई की है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अब तक हैं ही। और वो क्योंकि पहले बौद्ध धर्म से आने वाले जज हैं और जज बनने के बाद जब उन्होंने शपथ ली है, शपथ लेने के बाद सीबीआई पद की शपथ लेते ही तो सबसे पहले कहाँ गए? तो सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करने के लिए गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। समझिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले पीएम मोदी के साथ में पूर्व सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के तस्वीरें सामने आई थी और एक धार्मिक कार्यक्रम में दोनों मिले, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे।
और उसके अलावा अब जो है जस्टिस गवई गए हैं महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने। तो उसको लेकर भी जो है सोशल मीडिया पर कई बज़ चल रहे हैं कि भाई दो अपनी अपनी पसंद का मामला है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दोनों का अपना अलग-अलग है और चंद्रचूड़ साहब ने जो उस वक़्त किया, वो उनकी समझ में उन्होंने कई बार एक्सप्लेन भी किया, तो इस पर हम और आप बात करने वाले कौन ही होते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि यार 6 महीने का उनका कार्यकाल होगा, 23 नवंबर 2025 तक। 23 नवंबर 2025 तक जस्टिस गवाई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, है ना? और इसमें एक संयोग की बात ये भी है कि यार 2019 में जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, जस्टिस गवाई जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे 2019 में, तो वो भी मई का महीना ही था। अब वो सीजेआई बने हैं, तो वो भी मई का महीना ही है। तो इसको ये भी एक संयोग ही है और उनके लिए तो बढ़िया संयोग है। लेकिन वक्फ बोर्ड पे क्या वो कोई फैसला ऐसा देंगे जिससे किसी एक को कोई फ़ायदा होगा? अब ये देखना है कि या सरकार के खिलाफ वो जाएँगे या फिर सरकार के साथ रहेंगे या फिर जो है वो क्या फ़ैसला देने वाले हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। क्या जो है सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फ़ैसला करेगा, लेकिन उसमें क्या किसी तरीके की अ, कहते हैं कि क्या सक्रिय भूमिका रहेगी जस्टिस गवई की, और अगर रहती है तो फिर वो किस तरफ टिल्ट होगी, ये भी एक देखना है। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चलती भी रहती हैं, है ना? तो उस पे बहुत ज़्यादा कुछ रिलाय भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके के फैसले उन्होंने अतीत में दिए हैं, उसको देखते हुए ये ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ तो आने वाले वक़्त में जो है हलचल दिखेगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में पहले से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं ठीक नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं दोनों में बैंटर तो चल ही रहा है ना? सरकार की तरफ से कई लोगों ने, मंत्री ने भी और उपराष्ट्रपति ने भी खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार को लेकर कई तरीके की बातें आई हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके ही सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो मामला जस्टिस गोगोई उसमें शामिल थे। तो वो मामला तो चलिए चला गया। अब उसके बाद अब एक और नई तरीके का बैंटर दोनों सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। तो क्या जस्टिस गवई के आने से उस पे कोई असर पड़ेगा और वो कम होगा या फिर वो और ज़्यादा बढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ हाँ, दलित समुदाय के लिए ये बात ये जो है गर्व करने वाला क्षण है। तो दलित समुदाय को तो गर्व करना ही चाहिए भाई। उनके समुदाय से कोई ऐसा लीडर आया है जो दूसरी बार जो है उसने इस समुदाय को मौका दिया है गर्व करने का, है ना? वो बने हैं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी हैं वो, और वो पहली बार कोई बौद्ध धर्म का को मानने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठेगा। तो देखना है वो किस तरीके का काम करेंगे, और जो है इतिहास आकलन करेगा अपना जस्टिस गवई के कार्यकाल का। जो 6 महीने में वो जो फैसले लेंगे उसको लेकर जो है इतिहास अपने तरीके से करेगा, लोग अपने तरीके से जो है आकलन करेंगे, और फिर अब 6 महीने बाद हम भी बात करेंगे कि जस्टिस गवई का कार्यकाल किस तरीके का रहा और उन्होंने किस तरीके के फैसले लिए। नमस्कार।